टुडे वी विल स्टार्ट आवर साइक्लॉयडल मोशन बेटे, ठीक है। साइक्लॉयडल मोशन, इसके डिफरेंट केसेस हैं, उनके अंडर हम देखेंगे कि मोशन किस तरह से होगा। साइक्लॉयडल नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो हो सकता है कि सरफेस स्मूथ हो सकता है कि उसमें रफ सरफेस हो। अगर रफ होएगा देन वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उसी के ऊपर बेस्ड हमारे ये दोनों आर्टिकल्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आर्टिकल के ऊपर ही बेस्ड है। तो जैसे सर्कुलर मोशन है हमारे पास, तो जो मोशन है वो किस तरह से होएगा। डायग्राम इजी बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो साइक्लॉयडल मोशन की बात होएगी, सर्कल इस तरह से मूव कर रहा है, राइट। जैसे साइकिल्स मूव करते हैं, पैडलिंग करते हैं हम लोग। तो इसका एक एंड टच करवाएंगे एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ द सर्कल आ रहा है हमारे पास, राइट। तो उसको हमने सी के साथ डिनोट कर दिया है। मेन पर्पस हमारा क्या है बेटे कि हमने साइक्लॉयडल मोशन जो है उसको शो करना है। तो सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, राइट। तो साइकिल किस तरह से बन रहा है, पार्टिकल मोशन मूव कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी पोजीशन ले सकता है। तो साइक्लॉयड जो है वो सपोज हमारे पास इस तरह से एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, साइक्लॉयड बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ टेंजेंट लाइन विच इज़ टचिंग द सर्कल एट दिस पॉइंट। लाइक जैसे हमने एक्स एक्सिस को टच करवाया है, उसी तरह से ये वाई एक्सिस को सपोज इस पॉइंट पे टच कर रही है। अब ये सर्कल है तो इसका कोई ना कोई रेडियस भी होएगा, ठीक है। तो सपोज अगर रेडियस ए है तो ये भी ए है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारी 2 है। तो ये वाई एक्सिस का पॉइंट मेरे पास आ गया 0 2 है। तो ये लाइन किस तरह से ड्रॉ हो गई, दिस इज आवर कस्प, वाई इज 2 है। तो एक्स का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर ये पॉइंट हमारे पास वाई एक्सिस किसके पैरेलल आ रहा है, इस डिस्टेंस के पैरेलल था, तो ये वाई का पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर हमने निकालना हो तो अब पी पॉइंट जो है यहाँ पे सपोज मेरा पार्टिकल लाई कर रहा है, तो पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका कोई ना कोई वेट भी होएगा, एंड वेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउन। तो वेट हमेशा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब सपोज करो ये जो सेंटर है एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, साई। सी और पी को भी हमने ज्वाइन कर दें, ठीक है। सी और पी को हमने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास कॉर्ड्स आ गई हैं, ठीक है। अगर यहाँ से भी हम एक पी को यहाँ पे ज्वाइन कर दें एक्स एक्सिस के साथ, तो सपोज दिस एंगल इज साई एंड दिस टचिंग पॉइंट वेयर इट टचेज द एक्स एक्सिस इज पॉइंट जे। अब इस साइड तक ये गया है साइकिल की, ठीक है। तो सपोज उसने कितनी हाइट कवर करी है, यहाँ से हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। ये हमारा सेंटर है, ये जो एंगल आ रहा है इसके बीच में, ये एंगल हमने क्या ले लिया है, 2 साई। क्योंकि एंगल जब दो कॉर्ड्स आ रही हैं सर्कल में तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे, 2 साई, राइट। तो ये एंगल हमारा कितना आ रहा है, 90 डिग्री, फाइन। तो सपोज ये पॉइंट एन पे इसको क्या कर रहा है, टच। हमारा पर्पस क्या है, एक्स वाई के पहले तो मैं कंपोनेंट्स निकालूंगी, मोशन को डिस्कस करने के लिए क्या इक्वेशंस बनेगी, राइट। कितनी आर्क लेंथ, मतलब कितनी हाइट उसने कवर की, जैसे हमने इनसाइड द सर्कल मोशन को डिस्कस किया था उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। तो अब एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा, एक्स का डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस आएगा, है ना। एक्स एक्सिस पी पॉइंट तक जाने के लिए उतने कितना डिस्टेंस कवर किया, ओ जे प्लस जे एम। एक्स डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, ओ जे प्लस जे एम। अब आप देखो जे एम किसके पैरेलल है बेटे, जे एम इज़ पैरेलल टू एन पी, जे एम इज़ पैरेलल टू एन पी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास एन पे क्या है, 90 डिग्री एंगल है, सी पे एंगल कौन सा बन रहा है, 2 साई, और पी ये हमारे पास है। तो एन पी की वैल्यू निकालनी हो तो एन पी ओवर सी पी लिख सकते हैं। सी पी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो ये ए लेंथ है। एन पी ओवर सी पी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, साइन 2 साई आ गया, राइट। तो एन पी की वैल्यू क्या आ गई, ए टाइम्स साइन 2 साई, राइट। एन पी कैन बी रिटन एज ए टाइम्स साइन 2 साई। ओजे, ओजे ये वाली लेंथ आ रही है हमारी, ये कितनी लेंथ आ रही है हमारी, इसको हम निकालेंगे तो ये एक्चुअली आर्क लेंथ भी आ रही है हमारे पास, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी ट्वाइस द एंगल, यहाँ पे 2 टाइम्स ए साई, राइट। ए कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 2 भी, 2 अंदर क्या बचेगा, 2 साई प्लस साइन ऑफ 2 साई, दिस इज डिस्टेंस x। सिमिलरली जब हम निकालेंगे डिस्टेंस y तो वो ये वाला डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस y इज पैरेलल टू pm, pm किसके पैरेलल है बेटे, pm इज पैरेलल टू nj, pm इज पैरेलल टू nj, पर nj की लेंथ मेरे पास डायरेक्ट नहीं है। अगर मैं इस टोटल लेंथ, ये क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल थी ना, सी जे में से अगर मैं सी एन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई विल गेट एन जे। टोटल लेंथ में से अगर हम सी एन सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, एन जे। अब सी एन निकाल सकते हैं, येस वी कैन फाइंड आउट, सी एन ओवर सी पी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, कॉस 2 साई। तो सी पी इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ए टाइम्स कॉस 2 साई। तो सी एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स कॉस 2 साई। व्हाट इज सी जे, रेडियस ऑफ द सर्कल, ए कॉमन ले लेंगे 1 माइनस कॉस 2 साई। तो हमारे पास पी के कंपोनेंट्स आ गए हैं एक्स एंड वाई। अब एक्स में चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, राइट, चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन साई। तो चेंज क्या आ जाएगी, 2 प्लस कॉस 2 साई इंटू 2। चेंज इन वाई वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एंगल, माइनस कॉस प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी 2a साइन ऑफ 2 साई। तो चेंज का मीनिंग क्या है, हमने क्या निकालना है, स्लोप, मतलब बेंड कितनी हो रही है कर्व्स। तो स्लोप किस तरह से निकालते थे हम लोग, स्लोप ऑफ tan ऑफ साई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी हमने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से अगर इनमें दोनों को डिवाइड कर दूँ तो साई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 2, इसको सॉल्व करके tan साई आना चाहिए, वो आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि देख लो आप सॉल्व करके 2a साइन 2 साई, ए टाइम्स 2 कॉमन आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसल्ड हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, ए भी कैंसिल हो गया, साइन 2 साई, चेक करते हैं, साइन ऑफ 2 साई ओवर 1 प्लस कॉस 2 साई, राइट। तो अब ये मेरे पास एंगल साइन 2 साई को आप ब्रेक करके लिख सकते हो, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो इट इज़ tan साई। तो हमारी कर्व जो है वो क्या बन रही है, एक्चुअली स्लोप बन रही है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसीलिए ये हमारा एंगल क्या आ रहा था, एक्यूरेट tan साई। हमने किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो हमने अभी शो किया है, फाइन। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन किस के ऊपर डिपेंड की, आर्क लेंथ में चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो इक्वेशंस क्या बनेगी, डी एस स्क्वेयर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चेंज इन वेरिएबल एक्स, चेंज इन वेरिएबल वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल चेंज अगर हम देखें तो डी एस ओवर डी साई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी साई होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी साई होल स्क्वायर, फाइन। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास डी एक्स बाई डी साई की वैल्यू भी है, डी वाई ओवर डी साई की वैल्यू भी है। तो वी विल रिप्लेस दिस वैल्यूज एंड वी विल गेट द रिजल्ट आफ्टर सॉल्विंग 16a स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई, क्योंकि इस कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। तो हमें वैल्यू डी एस बाई डी साई की चाहिए थे, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो इट विल बी 4a कॉस साई, फाइन। तो ये हमारे पास वैल्यू एस की जो है वो आ रही है, सॉरी
डी एस बाय डी साई की वैल्यू आ रही है, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू। अगर मुझे वैल्यू सिर्फ एस की चाहिए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट 4a साइन साई। फाइन। तो अगर हमने इनिशियल कंडीशंस यूज़ करें तो इनिशियली, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आना है, इनिशियली हमारे पास डिस्टेंस ज़ीरो होएगा अगर एंगल ज़ीरो है, एंगल ज़ीरो, डिस्टेंस ज़ीरो, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ ज़ीरो। So we get the answer S is equals to 4a sin psi. So this is our arc length which is depending upon change in angle. अब हमने साइक्लॉइड तो बना लिया है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि इसका मोशन कैसा होएगा। इफ़ इट इज़ अ सिंपल और स्मूथ साइक्लॉइड, स्मूथ मीन्स देयर इज़ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्मूथली पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके सिर्फ वेट के अलावा कोई और फोर्स नहीं है। अगर ये वेट है तो ये कितना एंगल बना रहा है टेंजेंट के साथ हमारे पास, वो देखेंगे हम। दिस इज़ आवर टेंजेंट टू द कर्व ना, ये टेंजेंट था, तो उसके साथ ये सपोज ये हमारे पास इनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक है, इनसाइड मोशन देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी हियर। तो वेट के दो कंपोनेंट्स आएंगे, अगर एंगल यहाँ पे टेंजेंट के साथ साई बन रहा है तो इस डायरेक्शन में एम जी कॉस साई एंगल आएगा और इस डायरेक्शन में एम जी साइन साई, राइट। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरह से बनेगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पार्टिकल अगर मूव कर रहा है टेंजेंट के अलोंग तो एक ही फोर्स आ रही है टेंजेंट के अलोंग मेरी एम जी साइन साई, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स। तो दो डायरेक्शंस हैं हमारे पास, एक टेंजेंशियल के अलोंग क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इफ़ेक्टिव फोर्स। फोर्स मैंने आपको बता दी है बेटे। अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन में देखें तो हमारे पास एंगल में चेंजेस आ रहे हैं ठीक है, तो इसलिए हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी आएंगी, रिएक्शन ऑफ द पार्टिकल माइनस एम जी कॉज साई इज इक्वल्स टू मास इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर क्यों लगी है बेटे यहाँ पे, क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन में मोशन जो है वो किसके अंडर चेंज होएगी, एंगल के थ्रू चेंज होएगी। ठीक है जी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है, टाइम निकालना है कितने टाइम में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है वेलोसिटी निकालने के लिए। अभी हमने क्या निकाला था कि एस क्या आया था 4a साइन साई, राइट। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन अब आ रही क्या आई थी पिछले पेज पे, टेंजेंशियल इक्वेशन क्या थी, एम डी स्क्र एस ओवर डी टी स्क्र माइनस एम जी, एम के साथ हम कैंसल्ड आउट कर देते हैं मास से, तो हमारी नेट इक्वेशन क्या बनी, डी स्क्र एस ओवर डी टी स्क्र इज इक्वल्स टू माइनस जी ओवर 4a टाइम्स एस, क्योंकि ये वैल्यू मैंने इनकी क्या कर दी थी, रिप्लेस कर दी थी। ठीक है, इधर हमारे पास वैल्यू आ रही थी ना बेटे साइन साई की। ठीक है, तो साइन साई की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल के उस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास साइन साई की वैल्यू क्या आएगी, एस ओवर 4 है, तो इसीलिए मैंने साइन साई की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन हार्मोनिक मोशन आ रही है, क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे हमने क्या देखा था, ऑसिलेट कर रही है बॉडी, इसी तरह से बॉडी मूव कर रही थी ना। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, तो 2 पाई एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, दिस इज आवर म्यू, तो इसकी वैल्यू इसका ऑपोजिट आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4a ओवर जी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। इसमें एम्पलीट्यूड के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी मूव कर रही है तो। दस फ्रॉम वट एवर पॉइंट द पार्टिकल मे बी अलाउड टू स्लाइड डाउन, आर्क स्मूथ साइक्लॉइड की है, तो टाइम पीरियड जो है वो क्या रहेगा, आइसोक्रोनस मोशन शो करेगा।
अब v और s का रिलेशन हम निकाल के देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन 4 आई अभी, क्या थी, यही वाली थी इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन से हम लोग s और t का रिलेशन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी भी निकल आएगी ना यहीं से, है ना। तो हमारे पास v स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटे, ds/dt का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यस वी कैन, क्योंकि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ds/dt, अगर मैं इसको ds/dt करूँ तो व्हाट आई विल गॉट 4a cos psi, यही वैल्यू आएगी, ठीक है, फाइन। तो इसको इंटीग्रेट करके भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं v स्क्वायर, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास ds/dt आ सकता है, तब भी आ सकता है, यस। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स व्हाट वी विल गेट, ds/dt इज इक्वल्स टू -g/4a s स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो ज़्यादा बेस्ट आंसर यहाँ से हमारे पास आ रहा है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। वी विल गेट -g/4a इंटू इंटीग्रेशन की, तो s का क्या आ जाएगा, s स्क्वायर बाय 2, फाइन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, फाइन। इसको सॉल्व करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इनिशियली हमें क्या दिया था, डिस्प्लेस हुई है बॉडी, सपोज बी पोजीशन तक चली गई है और वेलोसिटी क्या आ गई है इसकी v। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यूज़ जो आ जाएंगी, v स्क्वायर, ईजी कैलकुलेशन है बेटे, g/4a टाइम्स b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। तो हमने v और s का रिलेशन निकालना था, फाइन। उसी तरह से हम s और t का भी निकाल सकते हैं। अगर मैं यहीं से v की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ले लूँ सारी टर्म्स का, तो ये आ जाएगा g/4a b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। v कैन बी रिटन एज ds/dt। अगेन वी विल डू इंटीग्रेशन, ठीक है। अब दो साइन आने थे स्क्वायर रूट की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि पार्टिकल हमारा जो है वो क्या है, किस तरह से चेंज हो रहा है, नेगेटिव साइन इसीलिए हमको लेना पड़ा है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एस जो है वो डिक्रीज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल टेक नेगेटिव साइन √g/a 2 √b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से पहले हम इसके वेरिएबल सेपरेट आउट करते हैं, तो वी विल गेट आवर रिजल्ट -ds/√b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू √g/4a लिख दो, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, तो इनटू dt। अब इंटीग्रेट करना आपके लिए इजी है। सॉल्व करेंगे, इनिशियल कंडीशंस तो हमारे पास वही रहेंगी कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है कितने टाइम में, इनिशियली तो टाइम 0 ही था, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी निकाल लेंगे। यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी b टाइम्स कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ g/4a टाइम्स t। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा या कम होएगा उसी के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस की वैल्यूज़ आती जाएंगी, फाइन। सिमिलरली अब हम फोर्थ पार्ट में वो कहता है कि हमने टाइम निकालना है कि बी पोजीशन से वो अपना पोजीशन ओ पे आ रहा है, ठीक है। पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन बी टू ओ, बी इज एनी अनदर पोजीशन आफ्टर पी, ठीक है। इस पोजीशन से पार्टिकल जो है वो वापस ओ पोजीशन पे आ रहा है इनिशियल, फाइन। तो कितना टाइम लगेगा, अगर वो इस पर्टिकुलर पोजीशन से मूव करते करते यहाँ तक पहुँच गया, तो वापस इसी, क्योंकि ऑसिलेशन हो रही है ना, एक साइक्लॉइड बन रहा है, इस तरह से मोशन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा उसे पोजीशन बी से पोजीशन ओ तक आने में। अभी यही सारी सिस्टम है, बस हमने क्या करना है, बी से ओ तक 0 तक आने में कितना टाइम लगेगा उसको हमने इसी चीज़ के ऊपर क्या अप्लाई कर देनी है, लिमिट्स। क्या लिमिट्स हैं, बी पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे आना है, बी पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे आना है, बस सॉल्व कर देंगे, वी विल गेट द टाइम। टोटल टाइम निकालना हो तो वो कितना आएगा, टोटल कैसे होता है, पहले पोजीशन यहाँ पे गए, वापस मीन पोजीशन पे आए, मीन से एक्सट्रीम पे गए, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आए, कितना टाइम लगा, 1 2 3
4 एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो जब आप टोटल टाइम पीरियड निकालोगे तो 4 टाइम्स T1। सपोज बी पोजीशन तक जाने में मुझे T1 टाइम लगा था, एक जाने में टाइम लगा, फिर आने में डबल हो गया, फिर जाने में, फिर वापस आने में एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो 4 टाइम्स T1। तो हमारे पास यहीं पे बस क्या लगा देनी है, लिमिट्स। तो टोटल टाइम पीरियड वी विल गेट। अभी हमने ये सारी इक्वेशन कौन सी सॉल्व की है, फर्स्ट वाली टेंजेंशियल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कितना रिएक्शन यूज़ होएगा नॉर्मल डायरेक्शन। तो रिएक्शन तो डायरेक्ट ही निकल रहा है, R इज इक्वल्स टू एम जी कॉस फाई प्लस एम वी स्क्र ओवर रो। तो कॉस साई की वैल्यू उनकी जिसकी वैल्यू हमें पता थी वही पुट कर सकते हैं, सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास थी तो उसकी वैल्यू पुट करूँगी। रो की वैल्यू क्या थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर रेसिप्रोकल ऑफ द आर्क लेंथ, तो इसका रेसिप्रोकल करके वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमें पता है दिस इज रेसिप्रोकल रेडियस ऑफ आर्क। तो हमारा आर्टिकल कंप्लीट है। तो ये हमने सारा स्मूथ के ऊपर पढ़ा था आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद जो हमारी अगला आर्टिकल है वो है फ्रिक्शनल साइक्लॉइड। फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है, तो अगर फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब अगर मेरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होएगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगी वेट के। वेट इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी साइन साई, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्या आ जाएगी, म्यू आर। तो अब इक्वेशन में क्या चेंज होएगी, तो कौन सी फोर्स बड़ी है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स बड़ी है या वेट ऑफ द बॉडी। तो फ्रिक्शन ज़्यादा है इसीलिए बॉडी रेस्ट में आएगी। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, म्यू आर माइनस एम जी साइन साई, यही इक्वेशन, ठीक है। म्यू आर बड़ी फोर्स है, म्यू आर माइनस एम जी साइन साई इज इक्वल्स टू एम टाइम्स डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में चेंज होनी है, ये इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं होनी क्योंकि इस डायरेक्शन में तो हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की है। तो सारा आर्टिकल सेम निकलेगा। अब हमने जितना क्वेश्चन निकाला है वहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होता जाएगा, म्यू टाइम्स आर, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, एम टाइम्स डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस एम जी साइन साई, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं होती, मास इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रिएक्शन माइनस एम जी कॉस साई, फाइन। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल लें तो इसमें पुट कर लें या इसको म्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, जैसे आपने करना है। तो अब इनको क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा। फाइनली वी विल गेट m कॉमन आ जाएगा, ठीक है। डी स्क्वेयर एस ओवर डी टी स्क्वेयर माइनस म्यू वी स्क्वेयर ओवर रो इज इक्वल्स टू, इस में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटे, m और g भी कॉमन आ रहा है, नथिंग। तो म्यू टाइम्स कॉज साई माइनस साइन साई, राइट। तो m और m कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, बाकी सारा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट है। अब अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ साई फॉर फ्रिक्शनल साइक्लॉइड, तो वो रिजल्ट हम निकालेंगे, फिर इसको रीराइट करके लिखेंगे। s की वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड हमने निकाली हुई है, s इज इक्वल्स टू 4a साइन साई। तो यहाँ पे भी 4a साइन साई होएगा, वहाँ पे हम s के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, चेंज इन आर्क लेंथ विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a कॉज साई। तो यहाँ पे भी रो की वैल्यू चाहिए होएगी, हम ये रिप्लेस करेंगे, आर्क लेंथ चाहिए होएगी तो ये हम रिप्लेस करेंगे। तो सॉल्व हमने इसी इक्वेशन को करना है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में रिजल्ट निकालना है तो v इंटू डी वी बाई डी एस भी लिख सकते हैं, राइट। वी स्क्वायर ओवर रो, सारी वैल्यूज़ को हमने सॉल्व भी करना है और कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी यू जस्ट टेल मी। इंटीग्रेशन सारे बच्चों को आती है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो सारे इन्हीं आर्टिकल के ऊपर ही बेटे हमारे बेस्ड हैं। जिस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एंगल में कोई प्रॉब्लम आ रही है
तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन होनी है, वेरिएबल सेपरेट होने हैं, इनिशियल कंडीशंस यूज़ करके हमने सारे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल के तो फाइनली रिजल्ट दे देना है कि अगर फ्रिक्शनल साइक्लॉइड है तो किस तरह से इक्वेशन यूज़ हो रही है, अगर मेरे पास स्मूथ आ रहा है तो इक्वेशन किस तरह से यूज़ होनी है। तो ये आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि साइक्लॉइड का मोशन हमने किस तरह से निकालना है, वेदर द गिवन टर्म हैज़ रिटन स्मूथ और फ्रिक्शनल। तो फिर रिलेशंस निकालेंगे वेलोसिटी का टाइम के साथ, टाइम पीरियड कितना लगा उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में, टोटल टाइम पीरियड निकाल देंगे, ठीक है। तो वो सारी टर्म्स, रिएक्शन तो यहीं से डायरेक्ट हमारा निकल आता है सेकंड इक्वेशन से ही, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे सारा चैप्टर जो है, ये 2 आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है हमारे। एक तो हमने करा था कि सर्कल के अंदर मोशन या सर्कल के आउटसाइड मोशन। साइक्लॉइड में भी हमने डिफरेंट केसेस कर लिए हैं कि इट मे बी स्मूथ साइक्लॉइड और इट मे बी फ्रिक्शनल साइक्लॉइड। थैंक यू सो मच।